अरे 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 अरे, ओ मेरी मैया, मर गो रे। वो कमबख्त मारी मारता ना, इतो मारो है, इतो मारो है, नस नस में दर्द हो रहा है। यार मलखान, जब मारता कौन है बे? जो मारता है वो ही मारता है। वो का पतो है, मैंने तो खुद पहली बार देखी। जो भी है, बहुत खतरनाक औरत थी यार। अरे अनीता जी, कितना सस्ता हो गया है सब्जी। हदिया, का हुआ टीका मलकान, का हुआ? ए? बोलो ठीक है मलकान, तुम्हारी ये हालत किसने की? अरे रो काहे रहे हो, बोलो ना का हुआ? इन दोनों ने जरूर लड़की छेड़ी होगी फिर से। इतना समझाया है तुमको, इतना समझाया है कि ऐसी ओछी हरकतें मत किया करो, लेकिन ना तुम दोनों बिल्कुल सुधरने वाली पार्टी नहीं हो। हदिया, और कितना बुरा हालत कर दिया है दोनों का। अनीता जी, हमको तो लगता है ना कि कोई एक लड़की ना ही कुटी है इनको, इनको 4-5 लोग मिलकर जमकर धोए हैं। नहीं 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 भाभी जी, नहीं। हमको हमको 4-5 लोगों ने नहीं धोया, हमको तो एक ही औरत ने धोया, और वो भी बुढ़ी औरत ने। इतना नीचे गिर गए कि बुढ़ियों तक का नहीं छोड़ा। नहीं भैया, नहीं। हमने छेड़ा तो जवान लड़की को था, लेकिन बुढ़िया बीच में आ गई और हम दोनों को बुरी तरह धोखा चली गई। भैया, साले पब्लिक ने धोया है तुम्हें, हैं? बुढ़िया इतना बढ़िया कुटाई थोड़ी करेगी। अम्मा की कसम भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया, हमें तो बुढ़ी औरत ने धोया था। बेटा हम वहां होते ना बेटा तो तुम्हें जम के धोते, समझे? अरे भाभी जी, भाभी जी, नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते। भाभी जी, दरअसल हम चाह रहे थे कि आप भभूति जी और डॉक्टर अभय आशियाना जी हमारे यहाँ भोज पर आए। पगली, तुमने बताया नहीं क्या भाभी जी को? हाँ लटू के भैया, हम भूल गए, आप बता दिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। और वहीं पर डॉक्टर आशियाना की कहानियों का एक सेशन भी हो जाएगा। अब देखते हैं भोज पर वो क्या पत्ते खोलते हैं अपनी कहानियों के। हाँ, क्या बनाओगे आप? हाँ, हम सोच रहे हैं अनीता जी, आकी घुइयां के कोफ्ते बनाएंगे और पराठे बनाएंगे। हाँ। क्या बात है, वाह वाह गौरी जी, आज आपके डिनर के सामने तो विभू के हाथ का खाना भी फेल है। थैंक यू अनीता जी। अरे भभूति जी क्या है ना, जो किताबें पढ़ पढ़ के खाना बनाते हैं, लेकिन हमारी अंगूरी के हाथ में तो एक स्वाभाविक जादू है, जादू। भाई मैं तिवारी जी आपकी इस बात से सहमत हूँ। भाभी जी के हाथ में जो लज्जत है ना, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। भाभी जी, शी इज नेचुरल। हाँ, ये तो आपका लड़कपन है प्रभुति जी। अभी लड़कपन भी है, लेकिन फिलहाल तो बड़कपन है। सही पकड़े हैं। अंकल जी, अंकल जी, आपको हमारे हाथ का बना खाना कैसा लगा? हाथ से तो सभी खाना बनाते हैं, पैर से बनाया होता तो कुछ बात अलग होती। चीचा यार, आपकी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? हाँ, हर बात उल्टी करनी है आपको, डिसाइड कर लिया आपने? ये क्या बात हुई कि पैरों से बनाती तो क्या बात थी? कल को आप बोलेंगे मुंह से सब खाते हैं। हाँ, आप कहां से खाना चाह रहे हैं बताइए मुझे। नहीं आप बताइए, आप कहां से खाना चाह रहे हैं, मैं खिला देता हूं आपको। विभू, एक मिनट, नहीं नहीं, दिस मैन इज एब्स्ट्रैक्ट, उल्टी सीधी बातें करता है यार। कभी सीधी बात करता ही नहीं आदमी, इज ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट। अरे मैंने कहा ना, बुद्धिजीवी हैं। भुइयां के बुद्धिजीवी हैं, ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं। ये कैसे आदमी है? आप में कलाकारों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अगर तमीज नहीं तो हमसे सीख लीजिए। आप सिखाएंगे तमीज मुझे, आप सिखाएंगे? अब बस कीजिए लड़ाई झगड़ा। अंकल जी, आप कहानी सुनाएंगे ना आगे? हाँ, उसके पहले हम सबके लिए रबड़ी लेकर आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। मुझे नहीं सुननी कहानी। जुगल
एक गिरे हुए चरित्र का आदमी है। वो अपनी पत्नी शैला से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, जबकि शैला उसे दिलो जान से प्यार करती। रात का वक्त था। जुगल और शैला अपने पड़ोसी किशोर और बेला के घर डिनर पर आए थे। जुगल का वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन शैला के इसरार पर, या यूं कहिए कि उसके डर की वजह से, वो वहां पर मन मार कर बैठा हुआ था। बेला रबड़ी लेने के लिए गई थी, जो अब आई है। ये लीजिए रबड़ी। क्या बात। रात अपने पूरे शबाब पर थी। एक अजीब सा उन्माद था उस रात में। हर कोई उस रात का आनंद ले रहा था, सिर्फ जुगल को छोड़कर। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। हेलो, कौन बोल रहे? घर के बाहर ही है? हाँ, अच्छा, मैं आता हूँ। जुगल को एक अजनबी का कॉल आता है और वो बाहर निकल जाता है। शैला उससे पूछने की कोशिश करती है, विभू किसका फोन है? लेकिन जुगल तब तक जा चुका होता है। जुगल बाहर आकर आवाज देता है, अरे भाई, कौन है? किसने किया फोन? हाँ? अरे भाई, कौन है? लेकिन वहां अंधेरे और सन्नाटे के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आता। क्या सस्पेंस बांधा है आपने। आपने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। आगे क्या हुआ बताइए अंकल जी। जुगल ये सोच ही रहा था कि आखिर ये कॉल उसे किसने किया था, किसने उसे बाहर बुलाया था, कि अचानक उसके पीछे ही एक साया आकर खड़ा हो जाता है। और वो साया अचानक जुगल पर हमला कर देता है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? वो और कोई नहीं बल्कि मार्था थी। मार्था उसकी बेतहाशा पिटाई शुरू कर देती है। उसे पटक पटक कर, गिरा गिरा कर मारती है। छोड़ूंगा नहीं। और फिर जुगल किसी तरह अपनी जान बचाकर किशोर के घर में आता है। अनु, 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 अरे विभू क्या हुआ पिताजी? अनु, वो क्या हुआ? क्या हुआ? अनु, क्या हुआ? अनु,